हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 3 में विद्युत धारा। चैप्टर का नाम ही है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इस चैप्टर में आप पूरा विद्युत धारा से संबंधित आप अध्ययन करोगे। जितना भी थ्योरम होगा, जितना भी आप, यदि हम बात करें थ्योरी की बात करें या थ्योरम मतलब व्यंजक की बात करें, डेरिवेशन होगा, सब कुछ करंट से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट चर्चा करेंगे। और आज कुछ हमारा बेसिक पृष्ठभूमि है, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों तो बेसिक चीज जानना बहुत जरूरी है। यदि आप बेसिक क्लियर कर लोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, समझना भी आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत धारा को समझने के लिए चर्चा करना पड़ेगा। वो बेसिक क्या है, जैसे मैं कहूं कि विद्युत धारा है क्या, तो आप लोग बताओगे कि सर हम 9th क्लास में पढ़े थे कि आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। यदि कोई चालक है और उसमें यदि आवेश प्रवाह होने लग जाए तो विद्युत धारा बहने लगेगी। लेकिन इसके पहले आपने विभव पढ़ा। जैसे हम दो चालक ले लेते हैं, एक हमारे पास ए है, ठीक है, और दूसरा चालक हमारे पास बी है। क्या है? बी है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इन दोनों का विभव अलग अलग होगा। दोनों का विभव क्या होगा? अलग अलग होगा। ये दोनों चालक हैं, दोनों चालकों का विभव अलग अलग होगा। मान के चलता हूं ए का विभव अधिक है और बी का विभव कम है। अब इसको हम यदि एक दूसरे को जोड़ दें तो यहां पर हम कहते हैं ए का विभव अधिक है, ए का विभव अधिक है, ए का विभव अधिक है और बी का विभव कम है, बी का विभव कम है। तो होता क्या है कि जब हम दो चालकों को जोड़ें जिनमें विभव का अंतर हो तो आवेश का जो प्रवाह है, आवेश का जो प्रवाह है ए से बी की ओर होने लगेगा। आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह कहां से कहां तक? ए से बी की ओर। और इसके इसके अपोजिट में किसका प्रवाह होगा? तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। ये चीज आप समझो। यानी हमने दो चालक देखा और दो चालक में हमने क्या देखा कि दोनों का जो विभव वो डिफरेंस है। जब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, जब दोनों को क्या कर दें? जोड़ दें। तो जब जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो यहां पर होता क्या है, जोड़ने पर आवेश का प्रवाह होने लगता है। आवेश कहां चलेगा? हमारा ए से बी की ओर चलेगा, क्योंकि ए का विभव हम अधिक मानकर चले हैं, बी का विभव कम मानकर चले हैं। अब एक चीज यहां पर समझना है कि भाई साहब आवेश का प्रवाह तो होने लग गया ए से बी की ओर, ए से बी की ओर आवेश का प्रवाह हो रहा है, लेकिन ये कब तक आवेश बहेगा? आवेश कब तक बहेगा? तो ये निष्कर्ष निकाला गया भाई साहब कि जैसे हम दो पात्र ले लेते हैं, ये दो पात्र ले लेते हैं और इन दोनों पात्रों में द्रव भर देते हैं, ठीक है, और इसको हम नीचे से जोड़ देते हैं। अब एक में अधिक द्रव भर दिया हमने, एक में अधिक द्रव यानी फुलफिल कर दिया, ठीक है, और प्यारे बच्चों जो दूसरा है उसमें कम द्रव भर दिए। तो फिर जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो होता क्या है कि अधिक द्रव वाले से कम द्रव वाले पात्र की ओर द्रव का प्रवाह होता है, द्रव का प्रवाह होता है। और कब तक प्रवाह होगा? जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो जाएं, यानी दोनों पात्र में द्रव बराबर ना हो जाए तब तक द्रव का प्रवाह होगा। इसी प्रकार से इसमें समझा गया कि भाई साहब एक में अधिक विभव है और दूसरे में कम विभव है। आवेश का प्रवाह कब तक होगा? जब तक कि दोनों चालकों का जो विभव है वो समान ना हो जाए। ये कुछ बेसिक चीज है हमने लेकर चला। ए और बी दो क्या है? चालक हैं। ए का विभव अधिक है, मान के चलते हैं, बी का विभव अधिक है। जब दोनों को जोड़ते हैं तो आवेश का प्रवाह ए से बी की ओर हो जाता है, मतलब होने लगता है, और इसके विपरीत में इलेक्ट्रॉन बी से ए, यानी हमारा जो धारा है प्यारे बच्चों, धारा के विपरीत इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। यानी धारा ए से बी की ओर जा रही तो फिर जो आपका भाई साहब इलेक्ट्रॉन है बी से ए की ओर चल रहा है। अब इसमें हम बात करें कि ये आवेश का प्रवाह कब तक होगा? जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, मैं लिखाऊंगा नहीं, मैं सीधे आपको आज यहाँ पर परिभाषा देने वाला हूँ विद्युत धारा की। लेकिन यहाँ पर कुछ बेसिक पृष्ठभूमि है जिसे बहुत जरूरी है समझना, जिसे आप लोग समझे कि विद्युत धारा आखिर में है क्या। ठीक है, समझ में आया? यानी कहने का मतलब यहाँ पर यदि मैं कह दूं ये धनावेशित है ज्यादा मात्रा में तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ले सकते हो, और इसमें कम विभव है तो इसको आप नेगेटिव कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा भाई साहब कुछ बेसिक पृष्ठभूमि कि भाई धारा कैसे बहेगा, आवेश प्रवाह की दर। तो आवेश कैसे बहता है? अधिक विभव से कम विभव वाले एरिया में।
यानी क्षेत्र में। दो चालक हमने लिया था, एक का विभव अधिक रखा था, और यदि मैं कह दूं भाई दोनों का विभव समान होगा तो फिर आवेश का प्रवाह होगा, तो फिर तो इम्पॉसिबल है। आवेश का प्रवाह जो होगा वो अधिक विभव से कम वाले की ओर होगा। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। ठीक, चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे विद्युत धारा की परिभाषा मैं यहाँ पे लिखूंगा। चूंकि आपने यहाँ पे समझा कि जैसे ही हम चालक को जोड़ते हैं तो आवेश का प्रवाह होता है, यानी समय के साथ आवेश में प्रवाह होगी, और कब तक होगी, जब तक कि दोनों के विभव में क्या ना हो जाए, समानता ना हो जाए प्यारे बच्चों, तब तक इसमें आवेश का प्रवाह होता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं विद्युत धारा की। तो इसकी परिभाषा यदि मैं कह दूं तो शॉर्टकट में तो यही है प्यारे बच्चों कि आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। लिखना शुरू करेंगे, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? धारा कहते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे कि किसी चालक के किसी परिच्छेद में, परिभाषा लिखते हैं आप लोग, ठीक है, किसी चालक के किसी परिच्छेद में, किसी चालक के किसी परिच्छेद में मतलब किसी भी क्षेत्रफल में, किसी भी क्षेत्र एरिया में आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी समय के साथ कितना आवेश प्रवाहित होता है। अब एक छोटा सा परिभाषा हो गया, और एक थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लो। किसी चालक के किसी परिच्छेद में एकांक समय में आवेश प्रवाह, है ना, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मतलब एकांक क्षेत्रफल, यानी किसी परिच्छेद के एकांक क्षेत्रफल में एक निश्चित समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, वो उसकी धारा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? धारा कहलाएगी। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? परिभाषा भी समझ में आ रहा है? लिखने को दिख रहा भाई साहब? चलो ठीक है। मैंने क्या कहा? किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अब यदि प्रवाहित आवेश की मात्रा Q तथा समय T हो तो विद्युत धारा क्या कहलाएगा? विद्युत धारा कहलाएगा आवेश बटे समय। क्या? आवेश बटे समय। आवेश बटे समय मतलब धारा का मान हो जाता है I, तो आवेश Q बटे T। यही आपका क्या आ गया? फार्मूला आ गया। अभी थोड़ा सा बेसिक चर्चा कर रहे हैं, अभी और कुछ आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करो। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। किसी चालक पे किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, या प्रति एकांक समय में कितना आवेश प्रवाह हो रहा है, प्रति एकांक समय में एक निश्चित समय में कितना आवेश बह रहा होता है, वो उसकी धारा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? लिख सकते हो आप लोग। देखो अब थोड़ा सा आगे बात करेंगे इसी के बारे में प्यारे बच्चों। जैसे यदि हम कह दें, यदि किसी चालक में t समय व t प्लस डेल टी समय के बीच आवेश का प्रवाह है, आवेश का प्रवाह है कितना हो प्यारे बच्चों? डेल क्यू हो। कितना हो? डेल क्यू हो तो डेल टी समय में प्रवाहित धारा कितनी होगी जानते हैं? देखिएगा जरा, डेल टी समय में प्रवाहित धारा, यहां तक क्लियर है? यहां पे मैं लिख देता हूं डेल टी समय में प्रवाहित धारा, तो ये हो जाएगा भाई साहब हमारा I। ठीक है, फिर क्या बोला गया है? एक निश्चित समय डेल टी में जो आवेश है वो डेल क्यू हो गया, ये लो भाई साहब। ठीक है, लेकिन यदि समय अंतराल अत्यंत सूक्ष्म हो तो I बराबर आप लिमिट लगा दोगे, डेल टी का मान अत्यंत सूक्ष्म हो तो डेल क्यू अपान डेल टी, जो कि बराबर होगा जानते हैं किसके? I बराबर हो जाएगा डी क्यू अपान डी टी के। ठीक, ये आपका एक फॉर्मेट निकल कर आ चुका है। कभी कभी जरूरत पड़ सकता है, इसलिए मैंने निकलवा दिया कि आपको यदि जरूरत पड़े तो दिक्कत ना हो सके। डी क्यू अपान डी टी, ये लो भाई साहब।
धारा है क्या भाई, समय के साथ कितना आवेश बह रहा, किसी भी चालक की बात करें समय के साथ कितना उसमें आवेश बह रहा हो तो वही उसकी धारा है। या कि किसी चालक के किसी परिच्छेद पर एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा। और याद रखिएगा भाई साहब कि आवेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत में इलेक्ट्रॉन चलता है, यानी धारा जो है ए से बी की ओर चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपना कहां से चलेगा, बी से ए की ओर चलेगा। समझ में आया, यहां तक क्लियर है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर हम इसको क्लीन करते हैं, थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। अब मैं यदि कह दूं कि यहां पे टोटल आवेश कितना होगा, टोटल आवेश कितना होगा, तो यदि मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर लूं तो फिर आवेश आसानी से निकाल सकता हूं कि चालक पर यदि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, मान के चलता हूं कितना है, n इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आवेश का क्वांटमीकरण आपने पढ़ा है। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, यदि चालक में t समय में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो कुल आवेश कैसे निकालते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण आपने पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश और जितना इलेक्ट्रॉन है उसका मल्टीप्लाई कर दो तो कुल आवेश निकल कर आ जाता है। इसलिए धारा बराबर दिया आपसे कोई कह दे I बराबर, तो आप कह सकते हो भाई Q की जगह NE रख दो और बटे T रख दो। ठीक है, ये आपका एक और फार्मूला निकल कर आ गया। तो 3 फार्मूले निकल कर आ गए। ये भी हमारा एक फार्मूला है, कभी आवश्यकता पड़ सकता है आगे। ये भी हमारा एक फार्मूला है, कभी आगे आवश्यकता पड़ सकता है। और एक हमने बताया था कि I बराबर Q अपॉन T, T समय में कितना आवेश बहा है ना, वो उसकी धारा। तो ये तीनों फार्मूले आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, ये हो गया कुछ बेसिक पृष्ठभूमि चल रहा है भाई साहब। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि चैप्टर तो स्टार्ट हो रहा है तो कुछ ऐसी चीजें जिसे आप छोड़ देते हो, ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो फिर वहां पे अंदर से कंफ्यूजन आ जाती है कि सर इससे तो कुछ हमने कभी पढ़ा ही नहीं यार, कहां से आ गया, है ना। पहले मेरा यही टॉपिक रहता था, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा करके आपको लेक्चर के रूप में प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन इस साल बच्चों का डिमांड कुछ अलग है और इसीलिए आपको ये मैं देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा ना लगे कि कुछ टॉपिक रह जा रहा है। एक एक टॉपिक क्लियर कर रहा हूं, लास्ट में मैं पूरा चैप्टर का एक मैराथन MCQ ला देता हूं, 50 से 60 क्वेश्चन। वन लाइन फैक्ट के भी ऐसे 50 से 60 क्वेश्चन ला दूंगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर चैप्टर के 20-20 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दूंगा। इतना में तो मैं गारंटेड कहता हूं कहीं ना कहीं यदि आपसे मेथड बन जाएगा तो कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए आपसे बनेगा। बस आप लोगों को बेहतर तैयारी करते चलना है और यदि बेहतर नोट्स लेना है आपको एक प्रॉपर रूप से तो ये कांटेक्ट नंबर है, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एक बेहतर नोट्स ले सकते हैं और बेहतर आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये PDF के लिए आपको कांटेक्ट करना है, 100 रुपए में एक विषय का बेहतर PDF मिलता है। ठीक है, चलो भाई साहब, अब देखना यहां तक क्लियर है। आवेश प्रवाह की दर, एक चालक से दूसरे चालक पे आवेश बह रहा है, मतलब धारा बह रही है, क्योंकि समय के साथ कितना आवेश बहा वही उसकी धारा है। अब देखो थोड़ा सा मैं यदि कह दूं कि इन दोनों चालकों में जब आवेश का प्रवाह होता है तो आवेश का मान 1 कूलाम है। ठीक है, थोड़ा देखिएगा, आप परिभाषा खुद निकालोगे भाई साहब। देखो चूंकि I बराबर आपने पढ़ा Q अपॉन T, हाँ सर ये हमने तो पढ़ लिया। अब यदि T बराबर हो जाए 1 सेकंड व Q बराबर हो जाए 1 कूलाम, क्या हो जाए 1 कूलाम, तब I बराबर हो जाएगा 1 कूलाम बटे 1 एम्पियर। क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। अरे भाई साहब एम्पियर कहाँ, सेकंड, कितना सेकंड, तो 1 से 1 कटेगा जो कि 1 एम्पियर के बराबर आएगा, है ना। यानी आपने क्या समझा कि 1 एम्पियर धारा क्या है, बोलो। देखो Q का मान भी 1, T का मान भी 1 से 1 कटे कितना आएगा 1, तो धारा का जो मात्रक है SI पद्धति में एम्पियर है, तो ये एम्पियर हो गया। अब ये एम्पियर की परिभाषा आप कैसे दे सकते हो आप कि चालक A से B तक आवेश जब प्रवाहित होता है तो धारा 1 एम्पियर कब होगा, जब 1 सेकंड में आवेश प्रवाह की जो मात्रा है वो 1 कूलाम हो, तब A से B तक बहने वाली धारा का मान 1 होता है।
यानी चालक के किसी परिच्छेद से 1 सेकंड में कितना कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान कितना होता है, 1 होता है। देख लो 1 एम्पियर। मैंने क्या कहा, ए से बी की ओर आवेश बह रहा हो तो 1 सेकंड में कितना आवेश बहे, 1 कूलाम आवेश बहे, तब इसमें चालक में जो बहने वाली धारा होगी 1 एम्पियर होगी। अर्थात चालक के किसी परिच्छेद में, अर्थात चालक के किसी परिच्छेद में 1 सेकंड में आवेश का प्रवाह 1 कूलाम हो तो बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है, 1 एम्पियर कहलाती है। ठीक है, 1 एम्पियर धारा क्या है प्यारे बच्चों, कि इकाई समय में 1 सेकंड में यदि चालक में आवेश का प्रवाह 1 कूलाम, यानी 1 कूलाम आवेश बह रहा हो। अब आप यदि कहोगे सर 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अभी चूंकि आप जानते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, देखो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यहां पर मैं लिख देता हूं 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए 1 कूलाम पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो इसका यदि आप इधर पक्षांतर करोगे तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, यदि दशमलव हटाएंगे प्यारे बच्चों, इस दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा बटा 16 और ये माइनस का ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। इसको मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं, 1 0 और बढ़ाओ तो यहां पे 100 हो जाएगा और गुणा 10⁻19 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बता रहा हूं कितना इलेक्ट्रॉन, 1 कूलाम आवेश पर यहां पे इलेक्ट्रॉन निकल कर आएगा। देखो जरा, 16 पंचे 80, 16 6 96, 4 बचा, 16 6 96, 16 दूना 32 है ना, फिर आपका कितना बचा 8, तो 16 पंचे 80 गुणे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ये देखो भाई साहब, ये देखो भाई साहब, इतने इलेक्ट्रॉन, यानी 1 कूलाम आवेश बह रहा है तो इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन बह जाएं तब उस पर जो धारा होगी वो 1 एम्पियर कहलाएगी। ओके, कुछ समझ में आया। अर्थात यदि इकाई समय में किसी भी चालक पर इलेक्ट्रॉन 6.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन बह रहे हों तो फिर उसमें बहने वाली जो धारा है वो 1 एम्पियर के बराबर है। बहने वाली जो धारा है प्यारे बच्चों 1 एम्पियर के बराबर है। क्लियर है, माइंडेड, समझ में आ रहा है कच्छू। वो ये लाइट थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, अब चेहरे में थोड़ा ज्यादा फोकस करेगा। कोई बात नहीं भाई साहब, तो विद्युत धारा समझ में आया। लास्ट में हमने विद्युत धारा के 1 एम्पियर की परिभाषा बता दी। 1 एम्पियर क्वेश्चन आ गया कि 1 एम्पियर क्या है प्यारे बच्चों, तो किसी चालक में इकाई समय में यदि बहने वाला आवेश 1 कूलाम हो या कि बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन है ना, दिख रहा है ना ये इलेक्ट्रॉन, तो फिर बहने वाली जो धारा है वो 1 एम्पियर के बराबर होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आप लोगों को क्या लिखना है, एसआई मात्रक। देखो भाई साहब, स्क्रीनशॉट लेते चलो। स्क्रीनशॉट बिल्कुल आप लोग नहीं रोकोगे, क्योंकि नोट्स यदि आप बनाना चाहते हो खुद का तो आपको एक बेहतर है ना कॉपी ले लेना चाहिए, कलर्ड पेन ले लेना चाहिए, और जैसे डायग्राम एक कलर से बनाओ। इफेक्टिव नोट्स होना चाहिए, इफेक्टिव नोट्स यानी प्रभावित करे। वो नोट्स को यदि हम देखें तो हमें प्रभावित करे हो कि वास्तव में नोट्स में कुछ खासियत है। ठीक है, अब एसआई मात्रक, चूंकि धारा का मात्रक तो एम्पियर होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। किंतु आपने पढ़ा I = Q/T, तो एक मात्रक और हो सकता है, आवेश का हो जाएगा कूलाम और T का होता है सेकेंड, तो कूलाम प्रति सेकेंड। ये भी मात्रक हो सकता है, एक ये मात्रक, ये मात्रक, दोनों मात्रक हम कह सकते हैं।
आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, तो भाई क्यों नहीं कह सकते कूलाम प्रति सेकंड, यानी प्रति सेकंड कितना आवेश बह रहा होता है उसे हम बोलते हैं मात्रा और धारा। ठीक है, चलो अब प्रकृति की बात करूं, जो विद्युत धारा है प्यारे बच्चों, विद्युत धारा अदिश राशि है। कैसी राशि है? विद्युत धारा अदिश राशि है। इसकी प्रकृति यदि पूछी जाए आपसे तो आप बता देना अदिश राशि है। ठीक है, क्या है? अदिश राशि। ठीक, चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन यहां पर मैं बात करूंगा थोड़ा सा, है ना, एक क्वेश्चन है बढ़िया है। यहां पर एक चीज आप लोग लिख लेना, दो ऑब्जेक्टिव, 1 मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। बहुत सिंपल है, ये सबको पता है। 1 मिली एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर। देखो मिली में होता है 3 और माइक्रो में होता है 6 एम्पियर, और ये भी एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, मिली में होता है 3 और माइक्रो में होता है 6। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें प्यारे बच्चों, अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां पर है, बड़े सिंपल तरीके से आप करोगे। इसके बाद हम बात कर लेंगे धारा घनत्व की। किसकी? धारा घनत्व। एक क्वेश्चन है, एक तार में 10 मिनट में 30 कूलाम आवेश। क्वेश्चन है, एक तार में 10 मिनट में 30 कूलाम आवेश, 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, 10 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए 1 मिनट का समय देता हूं, आप लोग मान ज्ञात करो। फास्ट प्लीज, जल्दी करिए। इसमें हमारे पास क्या क्या दे के रखा है? समय दिया है 10 मिनट और आवेश दिया है 30 कूलाम। 1 मिनट का समय है आपके पास। चलो कोई बात नहीं, देखो जरा हल करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग कर लिए होंगे। बहुत सिंपल तो है भाई साहब। देखो समय कितना दिया है? समय यानी टी बराबर कितना है? 30 मिनट। इसको यदि हम सेकंड में बदलें तो 30 गुणे 60 कर देंगे तो ये सेकंड में बदल जाएगा, क्योंकि प्रति सेकंड यदि हम बात करें, फार्मूला आपने देखा था। Q का मान कितना है? 30 कूलाम। ठीक है सर, 30 कूलाम। तब I बराबर कितना है? Q अपान टी। Q का मान 30 बटे कितना हो जाएगा? 30 गुणे 60। 30 से 30 काट दो, यानी 1/60 आएगा। ठीक है, अब काटो भाई, कितना आएगा? लगभग 1 से भाग दोगे 60 का। ओ माय गॉड, 60 का भाग ना पहुंचे, लब्ध शून्य, दशमलव लगा दो, 0 उतारो, 1 0 लगाओ, 1 0, फिर 1 कम से जाएगा। हो क्या सही है? सही नहीं है। क्यों? क्योंकि समय कितना है? 10 मिनट है। समय 10 मिनट है यार। समय कितना है? 10 मिनट है। समय कितना है? 10 मिनट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 30 दूना 60, 30 दूना 60, तो हमारे पास कितना समय निकल कर आएगा भाई साहब? ये 2 है, ये 2 है, तो हमारे पास 1/20 भाग न पहुंचे, लब्ध शून्य, और 20 25 100, ये आ जाए 0.05। ये थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया था, छोटा सा गलती भाई साहब, हमको भुगतना पड़ जाता है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, इसकी जगह 30 करते तो दूसरा आंसर आ जाता। ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम 30 मिनट कर देते तो 30 वाला क्वेश्चन हो जाता। समझ रहे? समय यहाँ पे चेंज है, बस हो गया। 10 मिनट तो मैं 30 मिनट ले लिया था, तो 30 मिनट करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो 0.01 करके आता है ना, 6 कम 6 और फिर हो जाता 40, तो 6 7 42, तो 0.015 के लगभग। ठीक, ये हो जाता, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ तक क्लियर है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। और अब हम बात कर लेते हैं धारा घनत्व। घनत्व क्या है? घनत्व क्या है? किसी पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल पर कितना आवेश है। जैसे आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान समाहित है।
जैसे एक रूम है और इसमें 25 स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, और एक दूसरा रूम है और उसमें 15 स्टूडेंट बैठे हैं। देखो जरा, तो घनत्व तो किसमें ज्यादा है आप बताओ? तो इसकी घनत्व तो ज्यादा है बजाय इसकी। क्यों? घनत्व तो क्यों है? क्योंकि जो जितने पास पास अणु होंगे उसकी घनत्व उतना ही ज्यादा होगी। तो यहां पर जो व्यक्ति बैठेंगे, विद्यार्थी जो बैठेंगे, वो पास पास बैठेंगे, तो घनत्व तो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यहां तक क्लियर है कि भाई साहब घनत्व तो है क्या? एकांक जो आपके पास एरिया, एकांक जो क्षेत्रफल है, उसमें कितने बच्चे बैठे हैं। अब यहां बच्चों के हिसाब से कर रहे हैं। इसी प्रकार से इसमें आवेश का प्रवाह हो रहा है ए से बी तक। तो किसी भी चालक के इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई यानी एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश बह रहा होता है, कितना आवेश समाहित हो रहा होता है, कितना आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर जा रहा होता है इकाई क्षेत्रफल पर, वो उसका क्या कहलाएगा? धारा घनत्व। धारा का घनत्व यानी इकाई क्षेत्रफल। अब देखो यहां पर आवेश है तो आवेश ही ना रहेगा। जैसे हमने कहा भाई एक क्लासरूम में विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी के आधार पर घनत्व निर्धारित होगा। 20 बच्चे बैठ गए, थोड़ा सा कम स्पेस है। यदि 10 बच्चे बैठते, थोड़ा सा ज्यादा स्पेस लेकर बैठते, तो घनत्व तो जिसमें ज्यादा अधिक मात्रा उपस्थित हो जाएगा। मतलब एकांक एरिया, एकांक क्षेत्रफल है, उस पे आवेश की मात्रा बढ़ती गई, तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ता गया। मतलब ये निष्कर्ष निकला कि इकाई क्षेत्रफल पे कितना आवेश उस पे जा रहा है, मतलब एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश का प्रवाह हो रहा है, उसका वो धारा घनत्व कहलाता है। तो परिभाषा आप लिखो, किसी चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल या प्रति इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में बहने वाली आवेश क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है, लिख दूं, किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल में बहने वाली विद्युत धारा को, यहां पे आवेश से ही धारा बनेगा प्यारे बच्चों, ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं धारा घनत्व। धारा घनत्व यानी एकांक क्षेत्रफल कितना आवेश ज्यादा मात्रा में, आवेश के आधार पर ही धारा घनत्व होगा, और जब आवेश जाएगा तो धारा कहला जाएगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा घनत्व कहलाती है। धारा घनत्व कहलाती है। मतलब भैया इकाई क्षेत्रफल है, इकाई क्षेत्रफल पर कितना आवेश हो रहा है, ठीक है, इकाई क्षेत्रफल पर कितना आवेश बह रहा है। यदि आवेश ज्यादा बह रहा तो धारा भी ज्यादा बह रही। भाई साहब धारा का मतलब यह हुआ कि आवेश कितना बह रहा है। यदि आवेश की मात्रा बढ़ रही तो धारा भी बढ़ेगा, यदि आवेश घट गया तो धारा भी घटेगा। सिंपल है। तो हमने क्या कहा कि इकाई समय में किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल कितना आवेश आया, अर्थात कितना धारा बहकर आया, वो उसका क्या कहलाएगा? धारा घनत्व। तो यहां पर फार्मूला भी लिख लो आप लोग, धारा घनत्व। क्या? धारा घनत्व बराबर क्या है प्यारे बच्चों कि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, यहां पर आप लिखो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल यानी एकांक क्षेत्रफल पर कितना क्या बह रहा भाई? विद्युत धारा। विद्युत धारा। धारा घनत्व को जैसे दर्शाते हैं, धारा घनत्व को जैसे दर्शाते हैं, तो यहां पर J बराबर कितना हो जाएगा? विद्युत धारा हो जाएगा I और एकांक क्षेत्रफल A हो जाएगा। ये आपका आ गया क्या? धारा घनत्व। थोड़ा सा यहां पर लिख सकते हैं, यदि एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल A तथा बहने वाली धारा I हो तो धारा घनत्व J बराबर I बटा A। एकांक क्षेत्रफल,
अनुप्रस्थ परिच्छेद के एकांक क्षेत्रफल पर कितना धारा बह रहा है। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि एक क्लासरूम में, एक निश्चित क्लासरूम में कितना बच्चा बैठा है, 25 बच्चा बैठा है तो आपका घनत्व अधिक होगा, 10 बच्चा बैठा तो घनत्व कम हो गया। इसी प्रकार से एकांक क्षेत्रफल पर आवेश ज्यादा बह रहा है तो वहां पे धारा का मान ज्यादा होगा, तो धारा ज्यादा है तो घनत्व ज्यादा है। यदि आवेश ही कम हो गया तो धारा कम है, तो धारा घनत्व भी कम होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब देखो, चूंकि आपने पढ़ा I बराबर होता है Q/T, सही बात है, इसलिए J बराबर कितना हो जाएगा, I की जगह रख दो Q/T/A, तो कितना निकल कर आ जाएगा मेरे बच्चों, J बराबर आ जाएगा आपका, ठीक है, Q ऊपर रह जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, AT हो जाएगा। अब इसके बाद यदि मैं धारा घनत्व का क्या निकाल दूं, मात्रक, तो कैसे निकालूंगा देखिएगा। धारा घनत्व का मात्रक आप निकाल दो, धारा घनत्व का मात्रक। तो मेरे बच्चों धारा घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, बताओ जरा। धारा का क्या हो जाता है, एम्पियर क्या हो जाता है, एम्पियर प्रति, और ये आपका क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर कहां से आ गया सर, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। यदि प्रकृति की बात करूं, प्रकृति भी लिख लेना, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है प्रकृति भैया, तो ये सदिश राशि क्या है, सदिश राशि है, सदिश राशि। ठीक है, तो यहां से हमारा हो जाता है कंप्लीट प्यारे बच्चों, और आज हमारा कुछ बेसिक चीज था जो हमने कंप्लीट करा दिया। इसके बाद आगे हम बात करेंगे अनुगमन वेग, फिर बात करेंगे धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, जो अगले लेक्चर में चलेगा। फिर ओम का नियम, ऐसे ही हम आपको कराते रहेंगे बेहतरीन रूप से, और ऐसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको बेहतर लेक्चर देते रहेंगे। बस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। इसके पहले जो भी वीडियोज हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाकर के तैयारी कीजिए। और नोट्स यदि लेना आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।